दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDR कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि घड़ी से संबंधित हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 5 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा। तो दोनों के बीच कौन सा कोण बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका तो मान लो ये घड़ी है आपकी, ये हुई घड़ी। अब 12 बजते हैं, यहाँ ये 6 है, यहाँ 3 है आपका, यहाँ 9 है। तो जब मिनट वाली सुई 5 पर होगी, घंटे वाली सुई, ये 5 आपके यहाँ होंगे। 5 4 2 1 10 11 7 8। तो ये 5 पे होगी आपकी घड़ी, ये 5 पे। और मिनट वाली सुई 12 पे, तो 210। 210 कैसे बनेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ से 12 से 1 तक 30 डिग्री हो गया। 30 से ये 60, 60 से ये 90 डिग्री, और बचा ये, तो ये हो जाएगा 150। 2 से 10, 2 से 10 कैसे होगा आपका? 150 तो इधर से बनेगा और 2 से 10 इधर से बनेगा, तो इसके 150, 150 और 210 दोनों सही होंगे। ये सी सही होगा, दोनों इसमें सही होंगे। तो अगला है आपका, अगला है घड़ी। घड़ी में मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने पर कितना कोण बनाएगी? देखिए, ये आपकी घड़ी, ये घड़ी है, मान लीजिए यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ 3 है, 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, इसके बाद 5, 4, 7, 8। अब पूरा चक्कर लगाएगी ये, ऐसे मिनट वाली सुई। जब मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो ये 360 डिग्री
का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का एक कोण बनाएगी। तो इसका बी सही है, बी इसका सही होगा, 360 का कोण बनाएगी। अगला है तीसरा। तीसरा है आपका 12:45 पर घड़ी में कितना कोण बनेगा। देखिए 12:45 एक घड़ी है आपकी, घड़ी 6, 12, 3, 9, 5, 4, 2, 1, 10, 11, 8, 7 ये बन गया। तो 12 यानी 12 ये यहाँ आ जाएगी घड़ी 45 यानी ये 12 बज के यहाँ घंटे वर्ष में यहाँ चली जाएगी और मिनट वर्ष में ये है, मिनट वर्ष में ये आ गई। तो ये बनाएगी आपकी 117, क्योंकि 90 डिग्री का कोण तो ये बन जाएगा और 12 से एक जाएगी जो वो बनाएगी 3/4, 3/4 यानी 30। 30 का हम चौथाई करेंगे हम, क्योंकि एक को घूमने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें हम यदि 3/4 करें यानी 3/4 करें इसका तो ये बढ़ेगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 और 3 गुणा कर दें इसमें तो हो जाएगा 3 पंजे 15 और 30 सत्ते 21, 21 और 1, 21 और 1 22, 225। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 225, 225, 225 में ये हो जाएगा आपका 30, 30 का 225, 3 सही करेंगे इसका तो 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9 बटे 4 बराबर 4 एकम 4 यानी 4 दूनी 8, एक बचा तो फिर 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20, 22.5, 22.5 ये कहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 12 से ये जो 12 है 12 से यहाँ तक बनेगा घंटे वाली ईस्वी के बीच। तो टोटल हो जाएगा यानी 90 और 22.5, 5, 2, 11 यानी 112.5, 112.5। तो इसमें तो कोई नहीं है तो इसको बना लो तुम 112.5, 112.5 होगा 112.5 डिग्री डिग्री होगा। इसके बाद है अगला घड़ी में 4 बजे हैं। यदि घड़ी को प्रतिबिंब का मतलब है दर्पण, यानी अगर इसमें हम दर्पण से देखें इसको, दर्पण यानी इसका मतलब दर्पण, दर्पण के प्रतिबिंब से देखें से देखा जाए तो कितना समय है। इसका मतलब है अगर दर्पण से घड़ी में 4 बजे हैं, अगर उसे हम दर्पण से देखें यानी शीशे द्वारा तो तब समय क्या होगा,
तो क्या करेंगे हम 11, यानी 11/60 में से हम 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 0 0। तो ये हो जाएगा आपका 8 बजे। 8 बजे इसका सही होगा, 8 बजे, 8 बजे सही आएगा, 8 बजे ये सही होगा। इसके बाद है 5वां, यदि घड़ी में 3:10 हुए हैं, तब प्रतिबिंब यानी दर्पण के द्वारा देखने पर कितना समय दिखाई देगा। यानी इसका मतलब है फिर भी हमें 11:60 में से 3:10 को घटाना, तो 50.11 में 3 गए, ये हो गया 8। तो इसका हमारा 8:50 दिखाई देगा। बी बनाइए इसे, ए बना लीजिए, 3 कर लीजिए, या सी 2, या डी 4। तो 8:50 इसमें दिखाई देगा, 8:50 इसमें दिखाई देगा। इसके बाद है आपका अगला है घड़ी। घड़ी को प्रतिबिंब यानी दर्पण, यहाँ दर्पण होगा, दर्पण के द्वारा देखने पर 2:20 हुए हैं, तो वास्तविक समय क्या है। यानी इसका कहने का मतलब है यदि हम दर्पण के द्वारा देखते हैं तो हमारा 2:20 होते हैं, तो उसमें वास्तविक समय क्या है। तो ये हो जाएगा आपका 11:60 में से हम 2:20 2 घंटे 20 मिनट को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0:40, तो ये हो जाएगा 9, यानी 9:40। उसका जो समय होगा 9:40, ये सही है। इसके बाद 7 है आपका, हम किसी घड़ी को प्रतिबिंब दर्पण से देखा जाता है तो घड़ी में 3:20 होते हैं, तो वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय होगा आपका 11:60 में से 11:60 में से आप 3:20 को घटा दीजिए, तो हो जाएगा 40, और ये तुम्हारा 8, ये 8:40। ये सी सही है आपका। कौन सही है, सी वाला सही है। इसके बाद आता है आपका 8, यानी घड़ी में मिनट की सुई 12 से 1 पर जाती है, तो 12 व 1 के बीच कितना कोण बनेगा। यानी घड़ी में मिनट की सुई 12 से 1 पर जाती है, यानी हमारा कहने का मतलब है कि घड़ी जो एक पूरा चक्कर लेती है, घड़ी में मिनट की सुई जो एक चक्कर लेती है वो 360
360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन इसमें जो खाने होते हैं वो होते हैं 12। 12 का इसमें भाग दे दो, बराबर 12 ए 36, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी इसमें किसका कोण बनाएगी? 30 डिग्री का इसमें कोण बनाएगी। तो ए सही है। इसके बाद किसी घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? यानी एक घड़ी जो होती है उस घड़ी में कितनी सुइयां होती है? तो उसमें 3 सुइयां होती है। 3 सुइयां, 3 सुइयां आएगा। इसके बाद कितने बजे घड़ी की तीनों सुइयां एक साथ होंगी? यानी एक साथ होंगी। इसका मतलब है जो हमारी घड़ी है, अगर वो तीनों सुइयां एक साथ हों किसी पे एक साथ हों तो कितने बजेंगे? तो उस समय 12 बजेंगे। 12, ये सही है। ये सही है इसका, 12 बजेंगे। 12 क्यों बजेंगे? 12 इसलिए बजेंगे, देखिए ये है घड़ी हमारी। ये हो गई हमारी घड़ी। इसमें हम, ये हो गया 12, ये हो गया 6, 3, 9, 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1। ये हो गई घड़ी। और कह रहा मिनट वाली सारी सुइयां, ये मिनट की हो गई, ये घंटे की हो गई, और ये एक हो गई सेकंड की। तो 12 बजेंगे। अगर हम तीनों को किसी और पर ले आए, मान लो इसको यहाँ लाते हैं एक पर लाएंगे तो सारी सुइयां एक पर समान कोण नहीं बनाएंगी। तो ये हमारा आज का हो गया जी। आज आपने घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9958973920। नमस्कार।